आंसू ना होते आंख में तो आंखें खूबसूरत ना होती। आंसू ना होते आंख में तो आंखें खूबसूरत ना होती। दर्द ना होता दिल में तो खुशियों की कीमत ना होती। दर्द ना होता दिल में तो खुशियों की कीमत ना होती। अरे आप जैसे प्यारे लोग हैं इस चैनल पर, वरना यूट्यूब पर आने की हमारी किस्मत ना होती। वरना यूट्यूब पर आने की हमारी किस्मत ना होती। हेलो गाइस, मैं प्रदीप नागर आप सभी का वेलकम करता हूं अपने बायो मंत्र में। बायो मंत्र के अंदर आज की जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं बैक्टीरिया की, मतलब जीवाणु की। जीवाणु क्या होते हैं और इनके क्या क्या गुण है, सारी की सारी बात आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लो ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए गाइस, बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में सबसे पहले बात करते हैं यहां से जीवाणु कैसे होते हैं। तो जीवाणु एक प्रकार के प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं। कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक 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 एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव। प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं। अब यहां से देखो, जीवाणु के अंदर बात आती है कि प्रोकैरियोट्स होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है। और देखो, इनके जो शरीर होता है वो कोशिका भित्ति से ढका होता है। किससे ढका होता है? कोशिका भित्ति से ढका होता है। आगे हम बात करते हैं कि जो जीवाणु है ये किस तरीके से अपनी कोशिका को डिवाइड करते हैं, अपनी कोशिका को किस तरीके से विभाजित करते हैं। तो द्विविखंडन विधि के द्वारा द्विविखंडन विधि के द्वारा ये अपनी कोशिका को क्या कर देते हैं? विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? विभाजित करते हैं। आगे बात आती है कि खोज किसने की। खोज की बात आती है तो 1676 में एक वैज्ञानिक आता है हमारे पास में, एंटोन ऑन लीवेनहोक। इन्होंने जीवाणु कोशिका की खोज की, जीवित जीवाणु कोशिका की खोज की और इस जीवित जीवाणु कोशिका को क्या नाम दिया इन्होंने? एनिमलक्यूलस। क्या नाम दिया? एनिमलक्यूलस नाम दिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। और अब देखते हैं यहां से कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज करने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? लीवेनहोक को ही दिया जाता है। आगे हम बात करते हैं टीजे बेरिल की बात करें हम यहां से, तो टीजे बेरिल ने सन 1878 के अंदर इन्होंने एक पादप, जीवाणु जनित पादप रोग की खोज की। सर्वप्रथम कह सकता हूं मैं आपसे यहां पे, सर्वप्रथम जीवाणु जनित पादप रोग की खोज की। जीवाणु जनित पादप रोग की इन्होंने क्या की? खोज की। और इस रोग का नाम क्या है? देखिए ध्यान से यहां पे, नाशपति का दग्ध अंगमारी रोग। अगर इसके जीवाणु की बात करें कि उस जीवाणु का नाम क्या है, तो ध्यान रखना, इरविनिया एमाइलोओरा। क्या नाम है? इरविनिया एमाइलोओरा। ये है इसके जीवाणु। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप यहां से
कि जो खोज है आपके जीवित जीवाणु कोशिका की खोज किसने की? 1676 के अंदर एंटोन और लीवेनहॉक ने की थी। और इस कोशिका का नाम क्या दिया? एनिमलक्यूलस। और फिर आया टीजे बेरिल, जिन्होंने 1878 के अंदर सर्वप्रथम जीवाणु जनित पादप रोग, जिसका नाम है नाशपति का दग्ध अंगमारी रोग, उसकी खोज की। और जीवाणु का नाम अगर पूछा जाए आपसे तो इरविनिया एमाइलो ओरा जीवाणु का नाम है। अब आगे हम बात करते हैं कि जीवाणु के कौन कौन से गुण हैं। एक एक करके बारी बारी से हम यहाँ पे जीवाणु के गुणों की बात करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा ताकि चीजें आपको बारी बारी से समझ में आए और कहां से किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, सारी चीजें डिटेल में यहां से मिल जाएगी आपको। तो जीवाणु के गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया। क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं गुण की, कि जो जीवाणु होते हैं ये एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। कैसे हैं? एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है, जो कि इनके अंदर सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है। सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है। सुविकसित केंद्रक, सुविकसित केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, बात ध्यान रखनी है आप लोगों को। इसीलिए इनको प्रोकैरियोट्स के अंदर रखा गया है। प्रोकैरियोट्स के अंदर रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि इनके अंदर सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है। और आगे अगर हम बात करें, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में हम बात करते हैं इसके सेल ओल की, मतलब कोशिका भित्ति जीवाणु कोशिका की किसकी बनी होती है। जैसे कि हमने बात की थी कवक के अंदर, ठीक है, उसी तरीके से हम यहाँ पे सेल ओल की बात करें तो पेप्टिडोग्लाइकेन की, ग्लाइकेन और म्यूरिन या फिर म्यूरिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन की बनी होती है। तो आपको ध्यान देने योग्य बात यहाँ आती है आपके पास में ये। और थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें यहाँ से आपके पास में कि इनके अंदर ऊर्जा उत्पादक यंत्र, ऊर्जा उत्पादक अंग की बात करें, ऊर्जा को उत्पन्न करने वाला अंग, ठीक है। तो इनके अंदर जैसे कि बाकी के अंदर स्तनधारियों के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? अनुपस्थित होता है। क्या होता है? अनुपस्थित होता है। लेकिन अब बात आती है कि इसके अंदर सर क्या होता है? क्या इसके अंदर श्वसन नहीं होता है? होता है, बिल्कुल होता है। देखिए यहाँ पे इस माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पे इसमें मीजोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? मीजोसोम पाया जाता है। और इसी मीजोसोम के द्वारा ये क्या काम करता है? श्वसन स्तर का काम का कार्य करता है इसके अंदर। किसके अंदर? जीवाणुओं के अंदर मीजोसोम क्या काम करता है? श्वसन स्थल का कार्य करता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? थर्ड नंबर पे हो गई बात। फोर्थ नंबर पे बात हम करते हैं यहाँ से प्रत्येक जीवाणु कोशिका की अगर हम बात करें, प्रत्येक जीवाणु कोशिका में क्या क्या पाया जाता है? जीवाणु कोशिका में तो ध्यान दीजिएगा क्या क्या पाया जाता है। यहाँ से आपके पास में एंजाइम पाया जाएगा, एंजाइम, उसके बाद में न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल आगे आता है। न्यूक्लिक अम्ल में आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि डीएनए व आरएनए। न्यूक्लिक अम्ल अगर आ जाए तो समझ जाइएगा कि डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं। आगे बात आती है आपके पास में यहां से प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स, लिपिड्स पाए जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहां से तो इनके अंदर वृत्ताकार द्विरज्जुकीय डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डीएसडीएनए की यहां से हम बात कर रहे हैं।
तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इसके अंदर पाया जाता है। और 5 नंबर पे बात करते हैं कि इनके अंदर जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है वो कौन करता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे राइबोसोम के द्वारा क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन का क्या होता है, संश्लेषण होता है। और अब बात आती है कि राइबोसोम किस प्रकार के होते हैं। किस सर, आपने तो 2 प्रकार बता रखे हैं, 70S और 80S, लेकिन यहाँ पे आपको ये बताना है कि किस टाइप का इस बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम पाया जाता है। तो बेटा 70S टाइप का पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, 70S टाइप का यहाँ पे आपके पास में राइबोसोम पाया जाता है, जो कि बैक्टीरिया के अंदर क्या काम करता है, प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। ठीक है, अब आती है बात कि जो राइबोसोम होते हैं ये किसके बने होते हैं भैया, किसके बने होते हैं, बिल्कुल जानना जरूरी है। यहाँ पे देखो 40% तो आपके क्या होती है, इसके अंदर प्रोटीन होती है बेटा, क्या होती है, प्रोटीन होती है। एंड 60% क्या होता है, आरएनए होता है। क्या होता है, 40% तो प्रोटीन होती है और 60% क्या होती है, आरएनए होता है। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, राइबोसोम बनाते हैं। लेकिन यहां से हम फिर 6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर की बात करते हैं कि कुछ जीवाणुओं के अंदर आनुवांशिक डीएनए के अलावा एक या एक से अधिक डीएनए पाए जाते हैं, वृत्ताकार डीएनए पाए जाते हैं। ठीक है, डीएनए पाए जाते हैं। और इस डीएनए को हम क्या बोलते हैं, तो प्लाज्मिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्लाज्मिड बोला जाता है। और इसी प्लाज्मिड का यूज जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में किस प्लाज्मिड का यूज होता है, इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए का यूज किसमें होता है, प्लाज्मिड, मतलब प्लाज्मिड का यूज जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर होता है। तो ध्यान देगा यहाँ पे 7 नंबर पे हम यहाँ से आगे की ओर बात करते हैं। और 7 नंबर पे बात करें तो ज्यादातर जो पादप रोग उत्पन्न करते हैं, देखिए यहाँ से 2 प्रकार के हम जीवाणुओं की बात करते हैं। तो कौन कौन से जीवाणु हैं अपने पास में, 2 प्रकार के होते हैं जीवाणु। ठीक है, आगे अपन जब इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे किस तरीके से 2 टाइप के होते हैं। अभी सिर्फ यहाँ पे अपन इसके गुण की बात कर लेते हैं कि ज्यादातर जो जीवाणु होते हैं, ज्यादातर जो जीवाणु होते हैं वो पादप रोग करने वाले होते हैं, पादप रोग करने वाले होते हैं। जैसे कि हम बात करें यहां से आपके पास में कौन से होते हैं, तो ग्राम नेगेटिव सबसे ज्यादा पादप रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। उदाहरण की बात कर लेते हैं, चलो उदाहरण है आपके पास में स्यूडोमोनास, हो गया। यहाँ पे आपके पास में ज़ेंथोमोनास आ जाता है, ज़ेंथोमोनास। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा आप इरविनिया। कौन कौन से उदाहरण होंगे, सबसे ज्यादा पादप रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु की अगर हम बात करें तो ग्राम पॉजिटिव होता है। और उदाहरण की बात करें तो स्यूडोमोनास, ज़ेंथोमोनास और इरविनिया। वेरी गुड। चलिए इसके साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं कि कुछ पादप रोग उत्पन्न करने वाले ग्राम पॉजिटिव भी होते हैं। कुछ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, कुछ पादप रोग उत्पन्न करने वाले ग्राम पॉजिटिव भी होते हैं। कैसे होते हैं, ग्राम पॉजिटिव भी होते हैं। ग्राम पॉजिटिव में उदाहरण की बात करें तो उदाहरण कौन कौन से हो जाते हैं आपके पास में, यहां से स्ट्रेप्टोमाइसिस और एक और आ जाता है आपके पास में क्लेवीबैक्टर। क्या नाम है, क्लेवीबैक्टर। क्या नाम आ गया आपके पास में, क्लेवीबैक्टर। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस और क्लेवीबैक्टर
ये दोनों के दोनों ग्राम पॉजिटिव जीवाणु हैं और जो कि क्या करते हैं भैया, यहाँ पे पादप रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। लेकिन आपको ज्यादातर ध्यान रखना है ग्राम नेगेटिव। क्या ध्यान रखना है बेटा? ग्राम नेगेटिव ध्यान रखना है। अब ये तो हुई अपनी बात किसकी, ये तो हो गई बात जीवाणु के गुणों की। टॉपिक क्या जाता है? जीवाणुओं की आकार की मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, ये आ गए आपके पास में जीवाणुओं की बात। अब आती है यहां से कि जो जीवाणु होते हैं, ये अधिकतर जो जीवाणु होते हैं, अधिकतर की बात कर रहा हूं मैं, ज्यादातर की बात कर रहा हूं भैया। किसकी बात कर रहा हूं? ज्यादातर जो जीवाणु होते हैं वो कैसे होते हैं? छड़ के आकार के, छड़ाकार होते हैं मेरे भाई, छड़ाकार। क्या होते हैं? छड़ाकार होते हैं। अब यहां से हम बात करते हैं इनकी लंबाई की, और इनकी लंबाई कितनी होती है? तो 2 से 25 माइक्रोमीटर। कितनी होती है? 2 से 25 माइक्रोमीटर। चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई की बात आती है 0.5 माइक्रोमीटर तक इनकी चौड़ाई होती है मेरे दोस्त। ठीक है, लंबाई कितनी होती है? 2 से 25 माइक्रोमीटर एंड चौड़ाई कितनी होती है मेरे दोस्त? 0.5 माइक्रोमीटर होती है। जीवाणु कोशिकाएं जो है अनेक प्रकार की होती है। देखो यहां से जो जीवाणु कोशिकाएं होती है वो अनेक प्रकार की होती है, लेकिन हम मुख्यतः 4 जीवाणु कोशिकाओं के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जीवाणु कोशिकाएं निम्न प्रकार की होती है, लेकिन 4 प्रकार की जीवाणु कोशिकाओं के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ से 4 प्रकार की कौन कौन सी है? फर्स्ट जीवाणु सेल की बात करते हैं अपन, तो कौन सी आ जाती है आपके पास में? गोलाकार। दूसरी आ जाती है आपके पास में, कौन सी आ जाती है यहाँ से? छड़ाकार। तीसरी की बात करें यहाँ से आपके पास में सर्पिलाकार, और चौथी आ जाती है विब्रियो या इसी को हम कोमा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कोमा बोलते हैं। फर्स्ट नंबर की बात करते हैं यहां से गोलाकार कैसी होती है? देखो गोलाकार। ठीक है, तो देखो यहां से कोकाई, इसका इंग्लिश नाम है कोकाई। गोलाकार की बात करें तो ये गोल होते हैं। ठीक है ना, क्या होते हैं? ये गोल होते हैं। इस प्रकार के जो जीवाणु होते हैं मेरे बेटा, वो क्या होते हैं? गोल होते हैं। और देखो इनको भी कुछ भागों में डिवाइड किया गया है, और उन सभी भागों की हम यहाँ पे बारी बारी से बात करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले इस जो गोलाकार है, इस समूह के जीवाणु जो है वो क्रम में व्यवस्थित होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? क्रम में व्यवस्थित होते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर पे हम बात करते हैं, यहां से आपके पास में कौन सा आ जाएगा? माइक्रोकोकस। तो माइक्रोकोकस कहते कैसे हैं भाई? किसे कहते हैं माइक्रोकोकस? तो ध्यान दीजिएगा, माइक्रोकोकस ऐसे जीवाणु कोशिकाएं जो अलग अलग होती है। ऐसी जीवाणु कोशिकाएं जो अलग अलग होती है। उदाहरण की बात करें हम यहाँ से, तो माइक्रोकोकस ही इसका उदाहरण हो जाता है। जैसे कि आपको यहाँ से एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं मैं, तो आपको इस तरीके से, मतलब अलग अलग होती है ये इस तरीके से। ठीक है, जुड़ी हुई नहीं होती है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा माइक्रोकोकस। ठीक है ना। दूसरे नंबर पे बात करते हैं डिप्लोकोकस की बात आती है हमारे पास में, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। डिप्लोकोकस मतलब होता है कि 2 के जोड़े में। ठीक है, 2 के जोड़े में जीवाणु कोशिकाएं भैया 2 के जोड़े में पाई जाती है। अरे कितने के जोड़े में? अरे मेरे भाई समझ में आ रहा है क्या? चलो देखिए, 2 के जोड़ों में पाई जाती है भैया। 2 के जोड़ों में, सॉरी 2 के जोड़ों में कैसे पाई जाती है? चलिए देखिए, यहां से देखते हैं, उदाहरण की बात करते हैं। डिप्लोकोकस निमोनिया, इसका उदाहरण हो जाता है डिप्लोकोकस निमोनिया। सर आपने ये तो बताया ही नहीं कि 2 के जोड़ों में क्या? अरे भाई बता ही रहा हूं, देखो देखिए ये इस तरीके से होती है। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया आपको? ये इस तरीके से होती है। अब आती है नेक्स्ट बात,
स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस की बात करते हैं मेरे भाई। तो स्ट्रेप्टोकोकस में क्या होता है? अरे स्ट्रेप्टोकोकस में क्या होता है? स्ट्रेप्टोकोकस होता है माला की तरह। कैसा होता है मेरे भाई? माला की तरह होता है। माला की तरह कैसे सर? समझ में नहीं आई बात। अरे भाई माला, ये माला है, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। ये जिस तरीके से माला होती है ना, इस तरीके से होता है। चलिए उदाहरण की बात करते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस इसका उदाहरण हो जाता है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। ठीक है, क्या नाम है? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। कोकस लैक्टिस। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रही बात। 4th नंबर पे बात करते हैं आपसे टेट्राड की। टेट्राड, ठीक है। टेट्राड में होता क्या है कि इसके अंदर जो है ना वो 4 के समूह में, ठीक है, 4 जीवाणु कोशिकाएं क्या रहती है? समूह में रहती है मेरे भाई। कितनी होती है? 4 जीवाणु कोशिकाएं। तो ध्यान रखना यहाँ से, 4 जीवाणु कोशिकाएं किससे रहती है? 4 जीवाणु कोशिकाएं समूह में रहती है मेरे भाई। किस में रहती है? समूह में रहती है। और यहां से देख लेते हैं उदाहरण की बात। तो टेट्राकोकस आपका उदाहरण हो जाएगा। टेट्राकोकस उदाहरण हो जाएगा। देखिए ये तो आगे बात समझ में, लेकिन ये 4 की कैसे? अरे भाई ये ऐसे होती है, ऐसे, ठीक है ना। आगे बात समझ में, ऐसे होती है। ये हो गया टेट्राड। 5वें नंबर पे बात कर लेते हैं आपके। 5वें नंबर पे बात करते हैं और इसका नाम है सारसिना। सारसिना। अब सारसिना क्या आ गया सर ये? अरे सर ये कौन सा जीवाणु है? अरे भाई टेंशन मत लो, अभी देखते हैं सारसिना कहते किसे हैं। तो देखिए जो टेट्राड होता है ना, जो टेट्राड होता है, टेट्राड के पीछे की तरफ 4 गोलाणु बन जाते हैं। 4 गोलाणु बन जाते हैं और कैसा हो जाता है फिर यहाँ पे? ये 3D के समान हो जाता है। 3D देखा होगा ना आपने, ठीक है ना। एक के पीछे एक। तो इस कंडीशन को 4 गोलाणु बन जाते हैं और तथा इनकी जो संख्या होती है वो 8 या 64 से अधिक हो जाती है। 64 से अधिक हो जाती है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं मेरे भाई? सारसिना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सारसिना कहते हैं। क्या कहते हैं? सारसिना कहते हैं। ध्यान रखिएगा कैसे। अब सर ये कैसे हो गया? अरे भाई ऐसे देख, इधर ऐसे ये 4 है ना, इनके जस्ट पीछे ये एक और होती है इस तरीके से, पीछे के साइड में, लेकिन ये है ना 3D लाइक स्ट्रक्चर। जानते हो आप यार, फिर भी मैं पागल बना रहे हो। चलो कोई बात नहीं, मैंने बता दिया आप लोगों को, टेंशन ना लेने का मेरे भाई। चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट 6 नंबर पे कौन सा आपके पास में जीवाणु आता है। तो देखिएगा यहाँ से ध्यान से, और 6 नंबर पे जीवाणु की बात करते हैं हम। तो आ जाता है आपके पास में स्टेफिलोकोकस। क्या नाम है? स्टेफिलोकोकस। देखिए ये जो है माला के अंगूर के गुच्छों के समान होता है। कैसा होता है? अंगूर के गुच्छों के समान। अंगूर के गुच्छों के समान होता है। हाँ देखिए कैसे होता है, ये देखो इस तरीके से गुच्छे में होता है, इस तरीके से। समझ में आ रही है बात? इस तरीके से गुच्छे में होता है ये, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से होता है। ये अंगूर के गुच्छों के समान होता है स्टेफिलोकोकस। और उदाहरण की बात करें आपसे तो स्टेफिलोकोकस ओरियस इसका उदाहरण है। स्टेफिलोकोकस ओरियस इसका उदाहरण है मेरे भाई। ओरियस, क्या नाम है? ओरियस। अरे भाई अभी तो हमने गोलाकार की बात की है। अरे हमारे पास अभी तो छड़ाकार है और उसके बाद सर्पिलाकार है और फिर विब्रियो मतलब कोमाकार है। ठीक है, तो दोनों की और बात कर लेते हैं मेरे भाई। दूसरे नंबर पर आ जाता है छड़ाकार। तो वही बात है,
अरे भाई वही बात है, छड़ के समान, छड़ के समान, ठीक है, छड़ के समान और रोग उत्पन्न करने वाले। कैसे? रोग उत्पन्न करने वाले, छड़ के समान। ऐसे एक लंबी डंडी होती है ना, मतलब ये आपकी जो मारने का डंडा होता है, ठीक है, ये इस तरीके से पेन के जैसा छड़ के समान होता है। उदाहरण की बात करें तो ज़ेंथोमोनास, उदाहरण क्या हो जाएगा? ज़ेंथोमोनास हो जाएगा, ये उदाहरण हो गया। तीसरे नंबर पे बात करते हैं आपके सर्पिलाकार। सर्पिलाकार, सर्पिलाकार की बात करें तो यहां से आ जाएगा आपके पास में सांप के जैसा। अरे भाई गोल गोल नहीं होता क्या? घूम वो देता है ना सांप, सांप लेता है ना सर्पिल, ऐसे से होता है वैसा। सांप के समान मैं बोल रहा हूं, आपकी बुक नहीं बोलती, आपकी बुक बोलती है सर्पिलाकार, मतलब सर्पिल के समान, ठीक है ना, सांप के जैसा। उदाहरण ध्यान रखना है, स्पाइरिलम, स्पाइरिलम ओल्यूटांस, स्पाइरिलम ओल्यूटांस आपके उदाहरण हो जाता है। और 4 नंबर पे हम बात करते हैं विब्रियो, मतलब कोमा के जैसा, कोमा के जैसा। और इसको हम बात करते हैं भाई विब्रियो मतलब कोमा के जैसा। और उदाहरण की बात करें तो विब्रियो कोलेरी आपके पास में हो जाता है, विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी। तो ये आज का हमारा जो है जीवाणुओं में आकारिकी हमने पढ़ लिया है और जीवाणुओं के गुण भी पढ़ लिए हैं। तो दोस्तों आई होप आप आज की वीडियो तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत।